ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 मई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है। तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है। इसीलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। इसीलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है। इसीलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। कमियां हैं, कमियां हैं। संपूर्ण तो कोई बना नहीं अभी। इसीलिए जांच करो, गिन गिन के निकालो। वैसे तो एक एक करके निकालते जाओ। गिनती कर सकते हैं कौन कौन सी कमी है मुझ में। सबको पता रहती है। जब से ज्ञान मिला है उसके बाद ये दृष्टि भी मिली है, बुद्धि भी मिली है कि हम अपने अंदर की कमी को देख सकते हैं। देख सकते हैं नहीं तो निकाल भी सकते हैं। बाबा की याद से, बाप की मदद से, ज्ञान से, योग से निकाल सकते हैं। पर पहले देख सकते हैं। संपूर्ण तो बनना है, कर्मातीत बनकर जाना है, तो फिर कमियां रहनी नहीं चाहिए। अगर फ्लो रह जाएगा तो फिर सजा खानी पड़ेगी। होना नहीं चाहिए। पर अगर कमी है और दिखाई भी दे रही है, फिर निकालने में इतनी देर क्यों लग रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने को कम, दूसरे को ज्यादा देखते हैं। जांच अपनी कम, दूसरे की ज्यादा करते हैं। इसीलिए भी ऐसी अवस्था है। सोच के देखो कि सारे दिन में कितनी बार अपने बारे में सोचते कि मेरे में ये कमी है, मुझे निकाल लेनी चाहिए। और कितनी बार दूसरों के बारे में सोचते उसमें ये कमी है, उसको निकाल देनी चाहिए। तो हमें पता पड़ेगा कि सारे दिन में हम करते क्या है। हमारी दृष्टि किस चीज में ज्यादा रहती है, अपनी कमी निकालने में या दूसरे की कमी निकालने में? बनना तो मुझको है, कर्मातीत बनकर तो मुझको जाना है, तो फ्लो तो मुझ में नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों है? क्यों अपने पर ध्यान नहीं देते? बनना तो कर्मातीत है ना, बनना है ना, तो फिर जांच भी अपनी करनी। तो आज विशेष बाबा अटेंशन खिंचवाएंगे कि अपनी कमियां निकालो। निकालो ये कमियां। ऐसा नहीं है कि कमी नहीं है, अवगुण है। निकालो, ध्यान से देखो अपनी तरफ। क्या कमी है, कौन सा अवगुण है जिसके कारण मैं वैसा नहीं हूं जैसा बाप मुझे देखता है। हम कई बार कहते हैं, बाबा आप जैसे हमको देखते हैं वैसा हम है नहीं। क्यों नहीं है? बाबा ने देखा ना आपकी तरफ वैसे ही, और बताया भी तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर वैसे क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकार के वशीभूत है, इसीलिए हम ऐसे हैं। तो बनना तो कर्मातीत है, तो फ्लो क्यों? क्यों कोई दाग रह जाए? इसीलिए अपनी जांच करें और कमियां निकालते जाओ। अगर ये शुरुआत कर दी ना, तब जाके संपूर्ण बनेगी। अभी तक तो ये कई बार शुरुआत करते, बीच में कभी मुरली में आता है तो अटेंशन देते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। फिर वही साधारणता, फिर वही दूसरों को देखना, दूसरे की कमी निकालना, यही करते रहते हैं।
तो ये साधारणता है ना, दुनिया में भी यही करते हैं, अपनी तरफ कौन देखता है। तो जो अपने को देखेगा, अपने को बनाएगा, तो वही तो नंबर बन जाएगा। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसीलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। आज का प्रश्न, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है? अनवस्था अगर जम जाए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, तो कौन सी अवस्था है जिसमें मेहनत लगती है और उसका पुरुषार्थ क्या है ना? कौन सा पुरुषार्थ करें उस अवस्था को जमाने के लिए? उत्तर, इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए। देखते भी ना देखो। जैसे अगर चिंतन को छोड़ चलेगा ना, तो भले सामने कोई चीज आएगी तो भी अटेंशन नहीं जाता। तो अगर मन बुद्धि बाप की तरफ होगी, तो अगर हमारे सामने भी कोई चीज आ जाएगी ना, तो ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान देना इस पॉइंट पर कि इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए। देखते भी ना देखो। देह में रहते देही अभिमानी रहो। देह में रहते देही अभिमानी रहो। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए। इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है। इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है। अपना चार्ट रखना है। अपना चार्ट रखना है। फिर कहेंगे ये चार्ट बाप के लिए नहीं, किसके लिए रखते हो? अपने लिए। फिर क्यों बार बार हम भूल जाते, जो काम अपने लिए ही करना है अपने लिए नहीं करते, बाप के लिए करते, फिर भूल जाते, फिर छोड़ देते, फिर आ जाते, फिर छोड़ देते, फिर आ जाते, क्या हो जाता है? तो इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए। देखते भी ना देखो। देह में रहते देही अभिमानी रहो। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए। इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है ना? रियल में अपनी जांच करो, खुद को देखो कि मेरे में क्या कमी है, क्यों ऐसी अवस्था है। इसके लिए कहा जाता है चार्ट रखो। चार्ट में अपनी कमियां देखनी है। चार्ट में ये देखना है कि मुझ में क्या दोष है अभी तक। चार्ट में ये देखना है कैसी मेरी याद की यात्रा है पावरफुल या नहीं। वो चार्ट होता है। क्या कमी अभी बाकी है, किस चीज को मैंने प्राप्त करना है, अभी तक क्यों ऐसी कमी है। ये चार्ट अपने लिए रखना है, बाप के लिए थोड़ा है। तो अपना चार्ट रखना है, तभी तो दिखना है। वरना कहाँ दिखेगा? वरना तो ये आंखें दूसरी चीज ही देखती है, अपने बारे में तो कम ही सोचती है। जो चीज दिखाई देती है उसी में चिंतन जाता है। इसीलिए जो चीज दिखाई दे और फिर भी ना दिखे, उसके लिए मन बुद्धि अगर बाप के साथ होगा, घर के साथ होगा, तो ऐसा होगा कि आंखों के सामने कुछ भी होगा ना, तो आपका चिंतन नहीं चलेगा। अगर आपका मन बुद्धि बाप की तरफ है तो ऐसा होता है। आप भी देखते हो, हाथ में कई बार मुरली पकड़ी होती है और बुद्धि में कुछ और ही चित्र बन रहे होते हैं। आंखें ऐसे देख रही होती है, कुछ समझ नहीं आता। तो प्रैक्टिस तो सबको है। तो जब अच्छी चीज देखते हुए भी नहीं दिखाई दे रही है, तो गलत चीजें देखते हुए क्यों दिख रही है? तो समझ गए कि जब हाथ में मुरली उठाते हो, तो सारा टेंशन मुरली पर देते हो।
चेक करना जरा अंतर्मुखी होकर, उस समय बुद्धि में क्या चित्र बन रहा होता है? क्या मुरली का चित्र बनता है? कई बार पूरा पेज ही पढ़ ले तो और ध्यान ही नहीं आता, अरे क्या क्या पढ़ा, क्योंकि मन बुद्धि तो कहीं और है। तो ऐसे सब कुछ देखते हुए भी ना देखो, अगर मन बुद्धि बाप की तरफ होगा तो। ओके, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चे ये तो जानते कि हम अपने देवी राजधानी स्थापन कर रहे, इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वे जास्ती प्राइज लेते हैं। ये तो एक कॉमन कायदा है। माना अगर पुरुषार्थ किया होगा तो राजा बनेगा, नहीं पुरुषार्थ करेगा तो प्रजा बनेगा, ये तो कॉमन सी बात है। जितना जो जास्ती पढ़ता है उतनी पोजीशन प्राप्त करता है ना। अब जो पढ़ता ही कम है तो पोजीशन क्या प्राप्त करेगा? तो यहाँ पुरुषार्थ कराया जाता है, भगवान पुरुषार्थ करा रहे हैं, समझानी दे रहा है, तो जो करेगा सो ही पाएगा ना। तो ये तो कॉमन सा कायदा है, ये कोई नई बात नहीं है। इसको देवी बगीचा कहो व राजधानी कहो, अभी ये है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते। आम आज बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। कोई कम रस वाले आम होते, कोई कैसे होते हैं। फूलों के फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसी तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं, भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। ये फल देने वाला बगीचा है। इस देवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है कल्प पहले मिसल। आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार बन रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब वैरायटी है ना। तो बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। अब ये तो जरूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये बच्चों को निश्चय है जरूर। और बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है, हद के मालिक बने में दुख है। ये खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है, और ये भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना, तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण है और कौन से अवगुण है। एक एक बच्चे को बैठकर देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण है और कौन से अवगुण है। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं, देखो हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं। कोई ना कोई खामी है जरूर। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, हाँ बनना जरूर है। कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं, परंतु इस समय खामी है। वह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। अगर आप बताएंगे कि बाबा मुझ में ये खामी है, तो बाबा उस पर ही समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां है। मुख्य सब खामियां होती ही है देह अभिमान के कारण। वह फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है।
पूरी रीति। ये शरीर भी अभी छोड़कर जाना है, दैवी गुण भी यहां ही धारण करके जाना है। कल नहीं धारण करने हैं, आज धारण करने हैं। क्या? दैवी गुण। तो आप अगर ये सोचो कि बिना दैवी गुणों के अगर हम ये जीवन जी रहे हैं तो फिर किस अर्थ, जबकि धारणा दैवी गुणों की आज ही चाहिए। तो दैवी गुण भी यहां ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाप समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो ना रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लो है ये तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वह निकाल थोड़ी सकेंगे। अब हीरा अपने अंदर से फ्लो कैसे निकालेगा? नहीं ना, वो तो जड़ हीरा है। आप तो चैतन्य हो, आप तो निकाल सकते हो। जड़ हीरा थोड़ा निकाल सकता है, चैतन्य हीरे निकाल सकते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो, तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। फ्लोलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वह सब अभी निकालना है। अभी सारे फ्लो निकालने हैं, फिर फ्लोलेस पिछाड़ी में बनना है। तो अभी निकालना है ना। अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। यह भी बड़ा पक्का जोरी है ना। सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखें, ऐसा जोरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरों को परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लो है जरूर, संपूर्ण बने नहीं है। चैतन्य होने कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो। तुम चैतन्य हो तो तुम पुरुषार्थ करेंगे तो तुम्हारा फ्लो निकल जाएगा। हीरे जैसा तो बनना है जरूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद ना आए। ये तो क्लियर है। मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है, संबंध रखना ही एक बाप से। अभी तुम हीरे बन रहे हो, ये जौहरात की दुकान है, तुम हर एक जौहरी हो। अब ये बातें दूसरा कोई भी जानता ही नहीं, तुम बच्चे जानते हो। हर एक के दिल में है हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को उच्च पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना। बताओ, है तो तुम्हारे में से ही ना, तुम्हारे में से ही बनने वाले हैं ना। तो उन्होंने पुरुषार्थ किया इसलिए बने। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है, इसीलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं। जैसे फूलों को देखा जाता है ना, ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लो है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है, जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहां ना कहां भटकाते हैं। तो बाप तो कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। अब इन्हों की तो भट्टी बननी थी, जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। अब देखते हैं पुराने पुराने जो हैं वे अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं।
पुरानों की भट्टी बननी थी, भल पुराने हैं तो भी खामियां हैं जरूर। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वे अभी बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं, सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की। तब ही देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए। कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए। अब गायन भी है, अंतकाल जो इसलिए सिमरे, तो ये अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वे समझते थोड़ी हैं। तो मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। एक बाप की याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते हैं, मानिक भी वैल्यूबल होते हैं, और बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं। अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुख हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है। कहां तक देह अभिमान है। देखो देखो क्या मुझ में खामी है, कहां तक मुझ में देह अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक की याद रहे, भल कितने भी प्यारे हो, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हो, तो भी किसकी याद ना आए। अरे लवली बच्चे हो, खूबसूरत बच्चे हो, तो भी किसकी याद ना आए। यहां की कोई भी चीज याद ना आए। कोई कोई बच्चों में बहुत मोह रहता है। बाप कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाए, एक की याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना, आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। बहुत लवली बनते हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करते हो और फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले। परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तब ही लवली बनेंगे। हाँ तुम लवली बनने वाले हो, परंतु जब तक लवली बाप को याद नहीं करेंगे तब तक लवली नहीं बनेंगे। माना इतने प्यारे बनेंगे ही तब जब प्यारे बाप को याद करेंगे। तो सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं, बहुत लव से। ऐसे बाप के बगैर तो रह ही नहीं सकते ना। जिससे इतना लव हो उसके बगैर कैसे रहेंगे। तो जांच करो क्या इतने ही लव से उसको याद करते हैं। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाए। अब ये प्रेम के आंसू जिसको लव होगा बहुत उसके आएंगे,
पर कोई दुखी होते हैं उसके भी आते हैं, तो सोचते हैं कि हमारे प्रेम के आंसू हैं। नहीं, प्रेम के आंसू बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, बाप का कहना मानने वाले, बाप समान लवली बनने वाले, जो हर कदम श्रीमत पर परमान चलाते हो, ऐसे बच्चे, उनके प्रेम के आंसू। बाकी दुखी होके तो हर भक्त भी रोता है ना, इतना प्यार कि उसके बिना रह ना सके। वो लवली बाप और फिर बने लवली बच्चे, फिर आएंगे प्रेम के आंसू। तो बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा न कोई, ये वाला जिसके अंदर चलता है, उसके आते हैं ना प्रेम के आंसू। जो इसको देख, उसको देख, इधर देख, उधर देख, वो कहाँ बाप को देख पाएगा, उसको मिलेगा भी नहीं बाप को देखने के लिए। तो बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं, बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा ना कोई, ये वाला जो है ना प्रोसेस सबका नहीं है। आपके पास बाकी सब है, पर बाप को ही कहते हैं तो आप थोड़ा सा साइड होना, जरा बाकियों से निभा लें। तो बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा ना कोई, और कोई की याद ना आए, माया के तूफान ना आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना, अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है, भले कितनी भी प्यारी चीज हो। बाबा ने कहा छोटा बच्चा भी कितना प्यारा, कितना खूबसूरत क्यों ना हो, फिर भी उसकी तरफ ध्यान ना जाए। कितनी भी प्यारी चीज क्यों ना हो, तो भी एक बाप की ही याद आए। तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो। आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग है, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है, इतनी याद होती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशूक के, उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे, यहां भी तुम्हें बहुत याद करना है, जबकि वह सम्मुख है, जबकि वह सम्मुख बैठा है। बाप कहते हैं मामिक को याद करो तो बहुत तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है क्या? कोई बात नहीं इसमें संशय की। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है। कोई समझकर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं, तुम समझते हो ये लायक है व नहीं। अब दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है, श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो, जो भी यहाँ आए हुए हैं उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है, बाबा ने तुमको कराया है, तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो। बाप आफरीन देते हैं, जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं, समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं, अब समझाने का नशा चढ़ता है तो वह फिर निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं, कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं। इसीलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं, इनमें क्या क्या कमी है, ये कमी इनसे निकल जाए ना तो बहुत अच्छी सर्विस करे। बागवान है ना, दिल होता है उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखो, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए, इसमें किसको धक्का आदि आने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। मान लो महारथी पीछे बैठे हैं, तो बाबा कहते जो महारथी हैं, जो
ऐसे ज्ञान सुनते ऐसे नाचते हैं, तो उनको तो आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, अगर किसी को उनसे जेलसी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, उनको धक्का लग रहा है कि अरे इनको क्यों आगे बिठाया है, ये क्यों आगे बैठ गए हैं, तो फिर वो तो अपनी तकदीर से रूठते हैं, इसमें उसका कुछ नहीं आता। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती है, ये बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, ये बहुत अच्छा साफ है, इसमें अंदर कोई जंक जमी पड़ी है। ऐसे बाबा एक एक को देखकर, एक एक को देखते हैं, तो वह सारा किचड़ा निकालना है, इसमें ये अच्छा गुण है, इसमें थोड़ा ये अवगुण है, इसमें ये जंक लगी पड़ी है। एक एक को देखकर बाबा सोचते हैं कि ये जल्दी से इसकी जंक निकल जाए, सारा किचड़ा निकालना है इसका। बाप जैसा लव कोई नहीं करता, बाप जैसा लव कोई नहीं करता। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना, पति का इतना नहीं होता। स्त्री का पति में बहुत लव रहता है, और पति का इतना नहीं होता। वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं, स्त्री का तो पति गया बस या हुसैन करती रहती है। पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई तो और कर लेंगे, शरीर को जुत्ती कहा जाता है। और शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना। अब तुम समझते हो, तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे, समझते हो, ये लॉन्ग बूट है। तुम समझते हो हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जुतियां भी 4-5 रखते हैं, नहीं तो आत्मा की जुत्ती एक है और पांव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए, परंतु ये एक फैशन पड़ गया है। अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं, हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ड्स, जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। अब यहाँ तो कितने बड़े बड़े मकान बनाते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो वहां क्या करेंगे, दिल में आना चाहिए यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही भल बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं, ये भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम ट्रस्टी हैं। अब ट्रस्टी कुछ नहीं रखते हैं, अब बाबा ही मालिक है, तो ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो। साहूकारों की बुद्धि में तो ये बातें आ न सके। वो बाबा कहते ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, बाबा कहेंगे भले बनाओ, ट्रस्टी होकर रहो, भले मकान बनाओ पर ट्रस्टी होकर रहो। बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। हमको फिर कल्प कल्पाना ही है पावन बनाने, अपने समय पर आता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सभी से ममत्व निकाल, एक लवली बाप को याद करना है। सभी से ममत्व निकाल, एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यूबल हीरा बनना है, वैल्यूबल हीरा बनना है।
दूसरा पॉइंट, जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। ट्रस्टी होकर रहना है। ट्रस्टी होकर रहना है। जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। ट्रस्टी होकर रहना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में एक वर्ता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में एक वर्ता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक वर्ता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्वात्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनैलिटी विशेष रही है। फिर मध्य काल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसीलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है, तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। आज का स्लोगन, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो। आप सहनशीलता के देव और देवी बनो, तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। माना वो दिल से स्वीकार करेंगे। आपको आज गाली देंगे, पर ये मानेंगे कि आप में सहनशीलता बहुत है, और वो गाली दे रहे हैं वो गलत है, ये भी उन्हें पता है। पर आप गलत नहीं हो, आप सही हो। ये तब सिद्ध होता है जब आप अपनी सहनशीलता दिखाते हैं। ये नहीं कि आप सहन करते जाएं और स्टोरेज भी करते जाएं। सहनशीलता स्टोरेज करना नहीं होता। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तित करके सहनशीलता आती है। अगर आपने नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं चेंज किया, थोड़े समय के लिए चुप रह गए, तो आप स्टोर कर रहे हैं। और जैसे ही स्टोरेज करेंगे नेगेटिविटी की, तो एक दिन तो उसमें रिएक्शंस होने ही है, तो वो सहनशीलता नहीं कही जाती है। इसीलिए नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करके जब आप समाना शुरू करते हैं, तो सहनशीलता का गुण आता है। फिर आपको गाली देने वाले गले लगाएंगे। ये नहीं कि उन्होंने गाली क्यों दी, ऐसी हिम्मत कैसे होगी, चलो अभी तो कुछ नहीं बोलना है क्योंकि अभी हम नहीं बोल सकते, लेकिन कल देखते हैं इनको। तो आप स्टोर कर रहे हैं। फिर आपको याद भी रहेगा किसने क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा। और अगर याद रहा तो अंदर भावनाएं अशुद्ध ही पनपेंगी ना, शुद्ध कैसे हो सकती है। तो सहनशीलता का देव और देवी बनना है, तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। और कैसे बनना है ये भी बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है। ओके, ओम शांति।